हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मनी वंडर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग बहुत ही अलग है क्योंकि इसकी शूटिंग इसका जो मैं वो कर रही हूँ ट्रेन से कर रही हूँ। कारण आपको पता होगा, शायद आप मेरा पिछला ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि क्या कारण है जो ट्रेन में ब्लॉगिंग हो रही है। मैं मायके जा रही हूँ, वो मायके जहाँ माँ नहीं है। लाइफ का ये पहला मोमेंट है जो बिना मम्मी के मैं मायके जा रही हूँ। मायका नाम माँ से ही जुड़ा जाता है गाइस। मायका माँ से ही जाना जाता है और बिना माँ का मायका क्या होता है लोगों से मैंने सुना, पर मैं कभी जानी नहीं इस चीज़ों को क्योंकि माँ ठीक है, सब था बढ़िया। अचानक लाइफ में पता नहीं क्या बिगड़ा, कहाँ क्या चीज़ों की चूक हुई। भगवान ये दिन भी दिखा रहे हैं हम लोगों को। तो ये पहला मौका है जहाँ मैं जा रही हूँ क्योंकि मम्मी के जो जितने भी श्राद्ध कर्म हैं सब स्टार्ट हो गए हैं। दीदी लोग पहुँच चुकी है। थोड़ा लेट मैं जा रही हूँ क्योंकि टिकट नहीं मिल रहा था। महाकुंभ की वजह से टिकट बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी टिकट में। ये लाइफ बहुत महंगी है, इसको बहुत पीसफुल जीना चाहिए। कुछ नहीं पता होता है कि आपके जीवन में कब कौन सा मोड़ आएगा और उस मोड़ में आपको कौन से फैसले लेने पड़ेंगे, ये कुछ नहीं पता होता है। कुछ फैसले तो भगवान लेते हैं, अपनी मर्जी से लेते हैं, थोप हमारे ऊपर देते हैं कि ये हुआ इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कारण कुछ और ही होता है। भगवान के उन्हीं फैसलों में से एक ये भी फैसला था जो मेरी माँ चली गई। उन्होंने हमारी माँ को हम लोगों से दूर कर दिया। हम बेटियां तो शादीशुदा थे, हम 3 बहनें हैं, तीनों अपने अपने घर में थे, खुश हैं, अच्छा बुरा अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। बस मेरे भैया जो हैं, हम 3 बहनों का एक ही भाई है, वो बहुत अकेले हो गए। आफ्टर ऑल शादी के बाद माँ जो है रहती तो सबकी है, लेकिन पर्सनली जो सब फील होता है वो बेटों के साथ ही उनका कनेक्शन होता है, बहुत मजबूत कनेक्शन होता है। हम तो उन्हें छोड़ के चले आते हैं अपनी लाइफ अपनी गृहस्थी में। 16-17 साल 18वां साल लगभग 18वां साल मेरी शादी का शुरू हो जाएगा। 18 सालों से मैं माँ से दूर थी। मम्मी आती जाती रहती थी, मैं मिलती रहती थी मम्मी से। ये 2 साल हो गया था, ये दिसंबर तीसरा साल शुरू हुआ, मम्मी पहुँच ही गई। मतलब 2 साल कंप्लीट मम्मी से मैंने दूर रहा। पर 1 मिनट भी भैया तो दूर नहीं थे, भाभी दूर नहीं थी। वो माँ पापा से कांटेक्ट में थे, लगातार उनके साथ रहना, दुख सुख अच्छी बुरी यादों को वो लोग एक साथ लाइफ एंजॉय कर रहे थे, कभी अच्छा कभी बुरा, हर मोमेंट के साथ। अब वो चीज़ें नहीं हैं, तो जो उनके दिल पे बीत रही होगी उसको जानना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ इंसान कह देता है और बहुत सी बातें हैं जो कह नहीं पाता है। कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है, लफ्ज़ नहीं मिलते हैं, या फिर वो बॉन्ड नहीं हो पाता है जहाँ दिल खोल के कोई अपना किसी के आगे रख दे। लेकिन माँ एक ऐसा बॉन्ड होती है बेटों के लिए, बेटियों के लिए, कि दिल खोल के लोग रख देता है सब कुछ, अपना सब कुछ माँ के आगे रख देता है माँ। ये बात पिता से नहीं कह पाते हैं, पापा से हम लोग नहीं कह पाते हैं उतनी सब बातें जितना माँ से कह देते हैं, लड़ के भी, झगड़ के भी, प्यार से भी, गुस्सा से भी। तो अब उनके पास ऐसा लॉस उन्होंने अपने लाइफ में देखा है, उन्होंने इतना, क्या बोलूँ मैं, मेरे पास भी कोई शब्द नहीं बोल रहा है कि जो वो खोए हैं ना उसकी पूर्ति तो इस जन्म में नहीं हो सकता है, किसी के लाइफ में नहीं हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे हर लोग बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं होता है। इतना पॉसिबल तो कर नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन्हीं मोड़ में से एक ये भी है, पता नहीं भगवान बस भैया के शक्ति दे, भाभी को शक्ति दे कि उन चीज़ों को झेलें और अपनी गृहस्थी बहुत खुशी खुशी सब तरीके से आगे बढ़ाएं। मेरी माँ को भगवान आत्मा की शांति दे। ट्रेन की सफ़र बहुत कुछ सिखाती है लाइफ में।
मैं चल रही हूँ, देख रही हूँ चीज़ों को, झेल रही हूँ। एक तो ये ट्रेन इतना किलसा रहा है, कहीं भी आके रोक दे रहा है, कहीं भी आके रोक दे रहा है। तो मेरे साथ एक बार हाय तो कीजिए, हेलो कीजिए, हाथ तो हिलाइए। और एक उधर बंदर को देखिए, वो कहीं भी है, चालू है। और एक बार इन मुसाफिरों को देखिए अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर जाते हुए। और ये छपरा रेलवे स्टेशन है, एंड हो रहा है, पर अभी भी ट्रेन खींच रही है। लगभग 40-45 मिनट से हम लोग ऐसे हैं। सफ़र है गाइस, ये उन यादगार लम्हों में से एक है। मेरा मन नहीं था, बिल्कुल हिम्मत भी नहीं थी। मैं कल बैठी हूँ और बस यही सोच रही हूँ कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। अंदर से दिल नहीं कह रहा है कि मैं ये काम करूँ, पर मैं ब्लॉगिंग इसलिए कर रही हूँ कि ये जो मोमेंट है वो कैप्चर हो जाए। वो मेरे दिमाग से तो डिलीट कभी नहीं होगी, लेकिन मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी इन चीज़ों को, ताकि हमेशा याद कर सकूँ। इनको देख के मेरी मेमोरी ताज़ा हो जाए। क्या बताऊँ गाइस, बिना माँ का मायका सुनी बहुत थी, एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा है। और ये एक्सपीरियंस इतना दुखदाई है। देखिए, आप किसी से बहुत बात करो या बिल्कुल बातें ना करो, बात होना या ना होना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये कोई मुद्दा नहीं होता है। आपके दिल में अगले के लिए कितना फीलिंग है, कितना प्यार है, रिस्पेक्ट है, केयर है, बस ये होना चाहिए। तो बहुत बातें नहीं हो रही थी आजकल, जिसके पीछे कारण बहुत से थे। अब उन कारणों में मैं जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जिस वजह से चीज़ें थी वो वजह नहीं रहा, तो अब उनको खोदने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, एक बार जब कान में ये जाए ना कि मेरे मायके में ये दिक्कत है, तो फिर उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुख है, खुश है, सब लोग जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, एकदम मज़े में है, लाइफ प्रॉपर है, तो सब ठीक है। फिर आपको याद नहीं आएगी, शायद आप नहीं याद करो 24 घंटे। लेकिन अगर आप सुन लो कि मेरा भाई तकलीफ़ में है, मेरी माँ तकलीफ़ में है, मेरी भाभी दिक्कत में है, मेरे पापा की दिक्कत है, चाहे दिक्कत जो भी हो, तो फिर उन चीज़ों को झेलना और उनसे मुंह मोड़ना किसी भी बेटी के लिए असंभव है, असंभव है। मेरी माँ बीमार हुई, मेरा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा नहीं था, परेशान थी। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी हेल्प से मैं मायके आई, मम्मी को देखी, उनको लेके यहाँ आई, सब कुछ ठीक था। माँ ठीक भी हुई, फिर माँ पता नहीं क्यों क्या बिगड़ा, मम्मी छोड़ के चली गई। एक ऐसा डैश बीच में उन्होंने गैप दे दिया ना, वो डैश कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं, इस जन्म में नहीं भरेगा। अगला जन्म का किसको क्या पता है, लेकिन इस जन्म में जो वो डैश मम्मी दे के गई हैं, 10 दिन में मेरी जो हालत है आप देख नहीं सकते, एकदम सूख गई हूँ बिल्कुल ही। एनर्जी शरीर से जो होता है ना, एनर्जी ख़त्म हो गई। पता नहीं कितना टाइम लगेगा रिमूव होने में, लेकिन फ़िलहाल तो उसी में अटकी हूँ मैं। माँ गजब शब्द है, वो शब्द छूट जाने के बाद बड़ा दुख होता है दिल को। फिर कौन है, किसको माँ कहोगे? कोई है माँ के बाद का बात, किसको माँ कहोगे? और मेरे मुंह से माँ नहीं निकलना, ये मेरी तरह किसी भी बहनों के मुंह से माँ नहीं निकलना, एक बहुत बड़ा लॉस होता है, बहुत बड़ा लॉस। वो जिसको होता है सिर्फ वही झेलता है, वही समझ सकता है। चलो दिखाती हूँ आगे का सफ़र मायके पहुँच के। जब हम लोग पहुँचने वाले हैं, टाइम हो गया मुजफ्फरपुर, बस कुछ देर में स्टेशन आ जाएगी, फिर वही भागम भाग रहेगा, लोग उतरेंगे, पैसेंजर, भीड़ भाड़ हो जाएगी, मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे देखिए कैसे सफ़र बीत रहा है। खेत, हरियाली, गाय भैंस, छोटे बड़े मकान, कच्चे पक्की सड़कें, बूढ़े जवान बच्चे लोग, सब तरीके से ये यादगार, ये मेमोरी मैं कैप्चर कर रही हूँ। आप एंजॉय कीजिए, देखिए और सपोर्ट कीजिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी मम्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर कीजिएगा एक लाइक।
ब्लॉग की मैं यही पेंटिंग करती हूँ। आई होप आप कुछ तो ज़रूर समझे होंगे, एंजॉय किए होंगे मेरी परेशानियों को। और किस किस को बिना माँ का मायके जाना पसंद नहीं है, मतलब वो वाली पसंद नहीं कि मतलब ना जाए, मतलब ये कि दिल में एक कसक सी कि हाँ मम्मी नहीं है मायके जाना है, वो वाला पसंद, ना पसंद ज़रूर बताइएगा। मुझे पसंद नहीं है और है, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि ये मेरा पहला बार है जो मैं मम्मी के बिना मायके जा रही हूँ। मम्मी का क्रियाक्रम शुरू हो रहा है, सब लोग आ गए हैं, मैं नहीं अभी तक गई हूँ, मैं भी अब पहुँच जाऊँगी कुछ देर में। क्या बोलूँ मैं, क्या क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है गाइस। बहुत सी चीज़ें सही, बहुत सी चीज़ें गलत, ऐसा बोलने के बाद मुझे लगता है कि मैं ये बात नहीं बोलती, लेकिन दिमाग नहीं सही तरीके से काम कर रहा है इस बारे में बात करना, क्योंकि ये सब जो बातें हैं, ये चीज़ें दिल टूटने के बाद ही निकलता है। मतलब अंदर से इतना ज़्यादा परेशान हूँ मैं, क्या मैं आपको बताऊँ। माली के बिना बगीचा वाली हाल है मेरी। चलो कोई बात नहीं, मैं भी किसी की माँ हूँ, ये करके अपने आप को तसल्ली देती हूँ, शांत रखने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल मैं ब्लॉग की पेंटिंग करती हूँ। आई होप आप एंजॉय करेंगे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी मम्मी के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। एंड में भी मैं यही बोलती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे एक और नए ब्लॉग में। नमस्ते, राधे राधे।